भारत में 4 प्रकार से वर्षा है। ठीक है, यदि हम वर्षा की बात करें, भारत में वर्षा एक तो होती है वर्षा, सबसे पहले बात करें जून से सितंबर, जून से सितंबर माह के मध्य, जून से सितंबर माह की जो वर्षा होती है ना, ये कौन से मानसून से होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जून से सितंबर तक जो वर्षा होती है ना, ये होती है, इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है जून से सितंबर। एक हम बात करें सितंबर, लगभग हम बात करें अक्टूबर से और दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ये शीतकालीन वर्षा बोलते हैं। शीतकालीन वर्षा दो प्रकार से है ना, अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर से मार्च। अक्टूबर से तो दिसंबर जो वर्षा होती है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, एक वर्षा होती है दिसंबर से, हम बात करें मार्च, दिसंबर से मार्च, और दिसंबर से मार्च तक जो वर्षा होती है, दिसंबर से मार्च तक, ये होती है कौन से भारत में? उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। ये शीतकालीन वर्षा है। ठीक है ना, शीतकालीन, ये दोनों जो वर्षा है ना, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, ये शीतकालीन वर्षा है। अक्टूबर से दिसंबर जो वर्षा है तो उत्तरी पूर्वी मानसून बोलते हैं, या उत्तरी पूर्वी भारत में इससे वर्षा होती है। और कहां पर होती है इससे वर्षा? तमिलनाडु, कोरोमंडल तक है तमिलनाडु। और दिसंबर से मार्च, ये जो वर्षा होती है दिसंबर से मार्च तक, ये होती है उत्तरी पश्चिमी भारत में, और इसको क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ। और एक हम बात करें मार्च से जून, मार्च से जून के मध्य, मार्च से जून तक जो वर्षा होती है ना, ये मानसून से पहले, देखो मानसून की शुरुआत कब होती है? जून से, और ये जून से पहले होती है। ठीक है ना, जून से पहले होती है। तो जून से सितंबर का वर्षा कौन सी होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये मानसून से पहले होने वाली वर्षा है, इसलिए इसको बोलते हैं मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा, या इसको हम बोल सकते हैं प्री मानसून वर्षा, प्री मानसून वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा या प्री मानसून वर्षा, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और प्री मानसून वर्षा है, इसको भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जून से सितंबर में होने वाली वर्षा, कौन सी वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है ना, और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है? दक्षिणी हिंद महासागर में होती है। ठीक है ना, दक्षिणी व्यापारिक पवनों से, दक्षिणी व्यापारिक पवनों से दक्षिणी हिंद महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है। कौन से मानसून की? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। इसकी उत्पत्ति होती है दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिससे जून से सितंबर माह में भारत में वर्षा होती है, और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? दक्षिणी हिंद महासागर से। कौन सी पवनों से? दक्षिणी व्यापारिक पवनों से। कौन सी पवनों से? दक्षिणी व्यापारिक पवनों से, दक्षिणी व्यापारिक पवनों से होती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति दक्षिण हिंद महासागर में दक्षिणी व्यापारिक पवनों से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, और ध्यान रखना ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से ऊपर ये दक्षिणी व्यापारिक पवनें जाती हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन, जिसको हम परिभ्रमण गति बोल सकते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण इनकी दिशा है वो बदल जाती है। इनकी दिशा क्यों बदलती है? देखो, दक्षिणी व्यापारिक पवनों की दिशा भूमध्य रेखा से ऊपर बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इसका कारण है
पृथ्वी की घूर्णन गति को और क्या बोल सकते हैं? परिभ्रमण गति। पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है, ठीक है ना। पृथ्वी के अपने एक्स पर घूमना कौन सा क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण गति। इसके कारण इनकी दिशा बदल जाती है और जिससे भारत में क्या होती है? वर्षा। भारत की ओर से देखो दक्षिणी व्यापारी पवनों की जो दिशा है ना वो इस प्रकार से, दक्षिणी व्यापारी पवनों की दिशा ये है और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दक्षिणी व्यापारी पवनों की दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। और फिर इनकी दिशा हो जाती है भूमध्य रेखा से ऊपर इस प्रकार से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और हवाओं की दिशा बदलने को क्या बोलते हैं? मानसून। हवाओं की दिशा बदलना मानसून शब्द है। ये हम बात करें मानसून शब्द, ये अरबी भाषा के शब्द से बना है और अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? मौसिम। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है और इस मौसिम का मतलब क्या होता है? हवाओं की दिशा बदलना। तो ये भी प्रश्न आता है कि मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। इस मौसिम का मतलब होता है हवाओं की दिशा बदलना, ठीक है। क्योंकि ये जो दक्षिण व्यापारी पवनें हैं ये भूमध्य रेखा से ऊपर आती हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, ठीक है। और दिशा बदलने को ही मानसून बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर। सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि की हम बात करें, वैसे तो ये प्रवेश करता है अंडमान निकोबार द्वीपों में। ये जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? अंडमान निकोबार द्वीपों में प्रवेश करता है। मई के लास्ट सप्ताह में प्रवेश करता है, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें, दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत में कहां वर्षा होती है? यहाँ पर एक तट है मालाबार तट। और ये जो मालाबार तट है ये कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। ध्यान रखना, मालाबार तट कहां पर है? केरल राज्य में। और यहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है और कब होती है? ये 1 जून को वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले भारत में कहां वर्षा होती है? ये कहां प्रवेश करता है? 1 जून को मालाबार तट केरल में प्रवेश करता है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को मालाबार तट केरल में प्रवेश करता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी को विस्तार है, ठीक है। और यहीं से ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक शाखा 2 शाखा में हो जाता है। देखो, एक शाखा तो अरब सागर की ओर जाती है और एक शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर। इसलिए इसकी 2 शाखा हो गई, एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। और अरब सागर की शाखा से ये जो पश्चिमी घाट है सह्याद्री रेंज, यहां पर ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। अरब सागर की शाखा से कहां पर ज्यादा वर्षा होती है? पश्चिमी घाट। ध्यान रखना, ये क्या है? पश्चिमी घाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री रेंज किसको बोलते हैं? सह्याद्री रेंज बोलते हैं पश्चिमी घाट को। ध्यान रखना भी, ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। सह्याद्री रेंज किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को, ठीक है ना। पश्चिमी घाट या सह्याद्री रेंज पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी तट पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। सह्याद्री रेंज पश्चिमी घाट को बोलते हैं। यहाँ पर अरब सागर की शाखा से ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना कि कौन सी पहाड़ियों से टकराती है?
देखो नीलगिरी की पहाड़ी जो है, नीलगिरी की पहाड़ियों से ही ये दो शाखाओं में विभाजित होता है, दो शाखा हो जाती है इसकी। एक तो अरब सागर की हो जाती है, इसको अरब सागर की शाखा बोलते हैं। दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने के कारण इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ध्यान रखना भी, कहां पर है नीलगिरी की पहाड़ी? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसकी हम बात करें कर्नाटक की। सबसे पहले कर्नाटक की थोड़ी सी विशेषता पूछी जाती है एग्जाम में कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? कर्नाटक में। 2 नंबर पर कौन सा आएगा? केरल। एक कर्नाटक, दूसरा केरल। केरल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, तो कॉफी का उत्पादन कर्नाटक। केरल में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? एक तो ध्यान रखना है केरल में मसाला, मसाला उत्पादन में 1 नंबर पर है। दूसरा रबर उत्पादन में जो केरल है वो 1 नंबर पर है, ठीक है। और तमिलनाडु में बात करें नीलगिरी से संबंधित है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। डोडा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। केरल में मसाला और रबर का उत्पादन ज्यादा होता है और कर्नाटक में कॉफी का, ठीक है ना। और यहाँ पर रेशम कीट का जो पालन है वो भी सबसे ज्यादा होता है। भारत में रेशम कीट का पालन है वो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में हुआ है? कर्नाटक राज्य। तो नीलगिरी की बात हो गई है, तो ठीक है ना। और भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अरब सागर की शाखा से तो सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट सह्याद्री रेंज जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है। और अरब, फिर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा, इस शाखा, ये जो शाखा है इस प्रकार से ये आती है। और सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की शाखा कहां प्रवेश करती है? सुरमा घाटी। और ये सुरमा घाटी जो है ये मिजोरम में है। कौन से राज्य में है? मिजोरम। तो प्रश्न आ जाए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले भारत में कहां प्रवेश करती है, तो हम बात करें सुरमा घाटी, मिजोरम। बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले भारत में कहां प्रवेश करती है? मिजोरम, सुरमा घाटी, मिजोरम। और फिर देखो यहाँ पर मेघालय के अंदर इससे सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मेघालय के अंदर घोड़े की नाल के समान की 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? गारो, गारो, खासी और जयंती। ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंती। और ये कौन से राज्य में है? ये मेघालय राज्य में है। कौन से राज्य में है? मेघालय राज्य में। गारो, खासी और जयंतियां जो पहाड़ियां हैं ये कौन से राज्य में है? मेघालय राज्य में। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी पहाड़ियों पर होती है? गारो, खासी और जयंती, मेघालय, ठीक है ना। और इन्हीं पहाड़ियों में खासी पहाड़ी के ऊपर, खासी पहाड़ी पर हम बात करें एक स्थान आता है मासिन राम, ठीक है ना, जो कि चेरापूंजी में है। मासिन राम कौन से राज्य में है? ये मासिन राम है मेघालय राज्य में है। कौन से राज्य में है? यहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? मासिन राम में, जो कि मेघालय में है। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में या विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिन राम मेघालय में होती है। और ये मासिन राम कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। मासिन राम कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। फिर बात करें भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? लेह। देखो ये जो लेह जो स्थान है ये लद्दाख की राजधानी, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और लेह की हम बात करें ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है।
सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? कच्छ। और कच्छ कहां पर है? गुजरात में। दूसरा सबसे बड़ा लेह है। तीसरा सबसे बड़ा जैसलमेर। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो कि हाल ही में बना है जी, दुद्दू। कहां पर है दुद्दू? राजस्थान में। और उसके बाद में पहले कौन सा था? माहे। और माहे कहां पर है? केरल में। यहां लेह में भारत में क्या होती है? सबसे कम वर्षा। सबसे कम वर्षा भारत में सबसे कम वर्षा होती है कहां पर है? लेह में। कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है ना। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह है, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिंगाम, जो कि खासी पहाड़ी पर है, मेघालय राज्य में है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये सबसे पहले प्रवेश करता है मालाबार तट केरल में। ठीक है। और सबसे अंत में कहां प्रवेश करता है? सबसे अंत में प्रवेश करता है ये पंजाब। पंजाब में सबसे लास्ट में प्रवेश करें, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए? इसकी उत्पत्ति दक्षिण हिंद महासागर में। कौन से पवनों से? दक्षिणी व्यापारी पवनों से। दक्षिणी व्यापारी पवनों की भूमध्य रेखा से ऊपर दिशा बदल जाती है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण गति। ठीक है। और ये सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? मुख्य भूमि में बात करें 1 जून को मालाबार तट केरल में। ठीक है। फिर हम बात करें, ये सबसे ज्यादा वर्षा इसकी कहां होती है? गारो, खासी और जयंती पहाड़ी मेघालय राज्य में। और यहाँ पर एक स्थान है मासीराम। मासीराम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मासीराम कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। ठीक है ना। फिर सबसे कम वर्षा कहां होती है भारत में? लेह है। और ये मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे लास्ट में कहां प्रवेश करता है? पंजाब में। और इसका टाइम क्या है भारत में? जून से सितंबर। ध्यान रखना, दक्षिणी पश्चिम मानसून का भारत में समय क्या है? जून से सितंबर। फिर हम बात करें, मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। ये अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो सिर्फ किसकी बात हुई है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जून से सितंबर में होने वाली वर्षा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कौन से हिस्सों में या कौन से स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो स्थान देखो, एकदम ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में वर्षा ठीक होती है। उसके बाद में गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां मेघालय राज्य में वर्षा ठीक होती है। और एक है हिमालय जो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत। बम बम तो नहीं गिर दिया बाने, कितना आवाज आई है? ये तो बार टावर डरा रही हो, ये आवाज बानो आई। हिमालय, हिमालय। ठीक है। एक तो हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? हिमालय, गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां मेघालय राज्य, और एक है पश्चिमी घाट जिसको हम सह्याद्री रेंज बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। अब हम बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी मानसून से होने वाली वर्षा। उत्तरी पूर्वी मानसून से ये जो वर्षा है ये कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये वर्षा होती है। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है कि टाइम क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन से मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है। और ये जो वर्षा है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से देखो, यहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक तट है जिसको क्या बोलते हैं? ये इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और इस कोरोमंडल तट से, तट पर कोरोमंडल तट, और ये कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु ओनली हम बात करेंगे कौन से राज्य की? तमिलनाडु की। कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा कौन से मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा कौन से मानसून से वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी मानसून से। और इसका टाइम क्या है? टाइम ध्यान रखना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक। यदि 1-2
राज्य और पूछ लिए जाए तो अगर तमिलनाडु का जो आसपास का राज्य है भी आप शामिल कर सकता, ठीक है। ज्यादा यदि राज्य दे ऑप्शन में तो कर्नाटक भी हो सकता है, तमिलनाडु के साथ में कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, तमिलनाडु के साथ थोड़ा सा केरल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका कुछ नजदीकी हिस्सा है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से मानसून की बात की है, उत्तरी पूर्वी मानसून, और इससे वर्षा होती है अक्टूबर से दिसंबर। वर्षा होती कहां पर है, कोरोमंडल तक तमिलनाडु, टाइम अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दिसंबर से मार्च में होने वाली वर्षा। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है दोनों, देखो उत्तरी पूर्वी मानसून और जो मावठ की वर्षा है ये दोनों शीतकाल में होने वाली वर्षा है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी मानसून की बात करें, ठीक है। कौन से मानसून जी, वो इसे मंडराइन आर अरे चाबी लीजिए, खोपड़ी को खाली लीजिए हो गया अब रो चाबी बना रखे हमारा मास्टर बीच में गया, ऐड आ गई बीच में, या 1 मिनट की चाय की एडवर्टाइज और भारत में चाय से ज्यादा कहाँ होती है, सबसे पवित्र पेय पदार्थ कह भाई बहुत आठे भी है क्या को आपका भी पेय पदार्थ है ये सबसे पवित्र पेय पदार्थ आपने टॉपिक पढ़ा होगा। उत्तरी पश्चिमी भारत जहां इसको क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं, ठीक है। और दिसंबर से मार्च में जो होने वाली वर्षा है इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। ध्यान रखना भी उत्तरी पश्चिमी जो मानसून है, उत्तरी पश्चिम क्या हो, उत्तरी पश्चिमी जो भारत में वर्षा होती है दिसंबर से मार्च के मध्य, उत्तरी पश्चिमी भारत में दिसंबर से मार्च के मध्य जो वर्षा होती है, ठीक है, जिसको राजस्थान में मावठ बोलते हैं। और इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। कहां से होती है, भूमध्य सागर। और कैसे होती है, चक्रवातों के रूप में। किस प्रकार से होती है, चक्रवाती रूप में, यानी ये चक्रवाती वर्षा है। उत्तरी पश्चिम भारत में होने वाली जो वर्षा है ये मावठ की, ये कैसी वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है। और इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, ठीक है ना। और भारत के कितने राज्यों में इसकी वर्षा होती है, इससे उत्तरी पश्चिम भारत की बात करें, एक तो पंजाब हो जाएगा, राजस्थान, हरियाणा का हिस्सा जाता है इसमें, थोड़ा यूपी में भी होती है। तो इस प्रकार से ये जो राज्य है ना उत्तरी पश्चिम भारत के जो राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर वर्षा होती है। कौन से टाइम में होती है ये, दिसंबर से मार्च। राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं, मावठ। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, भूमध्य सागर से, चक्रवातों के रूप में, ठीक है ना। और देखो ये भारत के पश्चिम की ओर से उत्पत्ति होती है ना, भूमध्य सागर भारत की कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। और ये चक्रवात आते हैं पश्चिम दिशा से, इसलिए पश्चिम दिशा से आने के कारण इनको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जो राजस्थान में मावठ की वर्षा होती है ये किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से। तो ये पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा ऑप्शन में मिलता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो मावठ की वर्षा है दिसंबर से मार्च में होने वाली वर्षा, ये कौन सी फसल के टाइम में होती है, रबी की फसल के टाइम में। यहाँ पर इस समय कौन सी फसल बोई जाती है, रबी की फसल। तो ये रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी फसल के लिए, रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल में क्या आते हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये रबी की फसल में आती है, ठीक है ना। और इन रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये जो वर्षा है उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा, इसको बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स। और गोल्डन ड्रॉप्स का मतलब होता है सुनहरी बूंदे, सुनहरी बूंदे।
सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी बूंदे। तो गोल्डन ड्रॉप्स कौन सी वर्षा को कहते हैं? मावठ की वर्षा को। उत्तरी पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा, शीतकाल में उत्तरी पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है इसलिए। और इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से चक्रवातों के रूप में, भारत के पश्चिम की ओर से आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यानी मावठ की वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक है, फिर हम बात करें, देखो यह हो गई हमारी दिसंबर से मार्च के मध्य होने वाली वर्षा। और ये सबसे ज्यादा कौन से माह में होती है? यदि न्यू पूछ लिया कि सबसे ज्यादा कौन सा माह हुआ ये वर्षा, तो सबसे ज्यादा ये वर्षा होती है जनवरी माह में, जनवरी माह में। फिर वर्षा होती है मार्च से जून, मार्च से जून। यानी देखो जून में तो मानसून प्रवेश करता है भारत में, जून में मानसून प्रवेश करता है भारत में, जून से सितंबर। और ये जून से पहले होती है, ये जो वर्षा है ये जून से पहले होने के कारण मार्च से जून में जो वर्षा होती है इसको क्या बोलते हैं? मानसून पूर्व की वर्षा या प्री मानसून की वर्षा। ठीक है, और इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब अलग अलग राज्यों में किस नाम से जानते हैं इसकी हम बात करें, तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की हम बात करें। देखो कि उत्तरी मानसून पूर्व की वर्षा या प्री मानसून की जो वर्षा है इसकी उत्पत्ति होती है कहां से? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से कौन से मानसून की उत्पत्ति होती है? प्री मानसून वर्षा। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में क्या उत्पन्न होते हैं? चक्रवात, चक्रवात। और इन्हीं चक्रवातों से ये वर्षा होती है। ठीक है, मानसून पूर्व की वर्षा या प्री मानसून की वर्षा है, ये एक चक्रवाती वर्षा है। कैसी वर्षा है? चक्रवाती। और इन चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी से। अब यदि हम बात करें, इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार की हम बात करें तो यहां पर इसको बोलते हैं क्या? काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी। काल बैसाखी कहां पर बोलते हैं? पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बिहार में इसको बोलते हैं काल बैसाखी। मानसून पूर्व की वर्षा को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बिहार में क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। फिर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान में प्री मानसून वर्षा को क्या बोलते हैं? दोगड़ा, दोगड़ा। क्या बोलते हैं? दोगड़ा, दोगड़ा बोलते हैं। दोगड़ा कहां पर बोलते हैं? राजस्थान में, प्री मानसूनी वर्षा को। ठीक है, फिर हम बात करें असम राज्य में और उत्तरी पूर्वी भारत की हम बात करें। देखो उत्तरी पूर्वी जो भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत और साथ में बात करें असम राज्य की। असम राज्य मुख्य हो गया इसमें उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे मोटा मोटी राज्य कौन सा? असम। यहां पर देखो असम में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है। कहां पर है? असम में। इसलिए मानसून पूर्व की वर्षा को यहां पर क्या बोलते हैं? चाय की वर्षा। और क्या बोलते हैं? बारदोली की पहाड़ियां यहां पर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बारदोली पूरा दिख रही हो को नहीं, थोड़ा सा इन्ना लिख, तो इन्हें कर ले कौन है? दिख रही हो को नहीं, लिखो पड़ेगा। चिलिको, हाँ अब तो दिखा है। दिखे को नहीं इसी उसके चाय की वर्षा, बारदोली छिड़ा, बारदोलियां की पहाड़ी है यहाँ पर, बारदोली की पहाड़ी है। ठीक है, बारदोली छिड़ा। एक यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? बोडो जिला, बोडो जिला। और क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्ट। इतने नामों से जानते हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत के असम की बात करें, असम राज्य या उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर प्री मानसूनी वर्षा को चाय की वर्षा, बारदोली खेड़ा, बोडो जिला और नॉर्वेस्ट, इतने नामों से जानते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना चाय सबसे ज्यादा असम में होती है और उसके बाद 2 नंबर पर हम बात करें तो कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में।
चाय सबसे ज्यादा असम और पश्चिम बंगाल में होती है। हम पूर्वी तट के राज्यों की हम बात करें, देखो पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। पूर्वी तट के हम राज्यों की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर, और थोड़ा सा भाग किसका, केरल का। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यहाँ पर तमिलनाडु नाम जो है ना, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अम्बर वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्बर वर्षा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अम्बर वर्षा क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्बर वर्षा क्या है। तो ध्यान रखना, भारत में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या बोलते हैं, अम्बर वर्षा। प्री मानसून वर्षा या मानसून पूर्व की वर्षा को बोलते हैं अम्बर वर्षा। पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और थोड़ा सा केरल का भाग भी इसमें शामिल है। और हम बात करें देखो नीलगिरी क्षेत्र की, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन से राज्य में नीलगिरी पहाड़ियां, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र हम बात करें, नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र की हम बात करें, पहाड़ियां हैं नीलगिरी की। और खास तौर पर हम बात करें कर्नाटक और केरल की, तीन राज्यों में। वैसे ही कर्नाटक और केरल में बात करें तो सबसे पहले तो ये बात करें कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में, और दो नंबर पर हम बात करें तो केरल में। कर्नाटक और केरल में सबसे ज्यादा कॉफी, ठीक है। केरल में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, रबर और मसाला। रेशम कीट का पालन सबसे ज्यादा इकट्ठा करे जाए कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखो नीलगिरी क्षेत्र, कर्नाटक और केरल का जो भाग है, यहाँ पर प्री मानसूनी वर्षा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्री मानसूनी वर्षा को बोलते हैं, एक तो कॉफी की वर्षा या कहवा या कॉफी वर्षा, कहवा या कॉफी वर्षा। एक यहाँ पर इसको बोलते हैं फूलों की बौछार, फूलों की बौछार बोलते हैं यहाँ पर इसको। और एक इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। इतने नाम से जानते हैं, कहवा या कॉफी की वर्षा, फूलों की बौछार, चेरी ब्लॉसम। तो हम बात करें मानसून पूर्व की वर्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करें पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बिहार की, यहाँ पर इसको बोलते हैं काल बैसाखी। राजस्थान में दोगड़ा, उत्तरी पूर्वी भारत में चाय की वर्षा, बारदोली छीड़ा, बोटो चिल्ला और नार्वेस्टर। पूर्वी तट के राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अम्बर वर्षा। नीलगिरी क्षेत्र कर्नाटक और केरल में क्या बोलते हैं, कहवा या कॉफी वर्षा, फूलों की बौछार, चेरी ब्लॉसम। उत्पत्ति कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से, चक्रवातों के रूप में, चक्रवाती वर्षा है ये भारत में होने वाली 4